जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में है, क्लास 12th में ऑप्शनल पेपर के रूप में आप जियोलॉजी रखे हैं, तो आपके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले कई एक सेशन के बारे में जियोलॉजी के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें हमने आपको बताया कि जियोलॉजी क्या है, इनके अध्ययन क्षेत्र क्या है, इनके क्या ब्रांचेज है। साथ ही साथ लास्ट सेशन में जो मैं बताया था वो आपको टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक चर्चा किए थे। टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक को मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज के आधार पर टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें चार भागों में डिवाइड किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। जो कि मैं बताया था कि पहला जो है वो है आपका डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन। दूसरा हमने बताया था साइज ऑफ ग्रेन्स, साइज ऑफ ग्रेन्स। तीसरा हमने बताया था शेप ऑफ क्रिस्टल। साथ ही साथ चौथा जो है वो है आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल एंड ग्लास। तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन, साइज ऑफ ग्रेन्स एंड शेप ऑफ क्रिस्टल, एंड चौथा जो है ये आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ग्लास एंड क्रिस्टल। तो आपका चार प्रॉपर्टीज है टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक का, हम चर्चा कर चुके हैं। डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइन, साइज ऑफ ग्रेन्स। आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे शेप ऑफ क्रिस्टल। शेप ऑफ क्रिस्टल हिंदी में कहा जाता है शेप ऑफ क्रिस्टल को क्रिस्टलों की आकृति, क्रिस्टलों की आकृति, क्रिस्टलों की आकृति। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में। तो चलिए हम बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है आपका थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, यानी टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो थर्ड जो है वो है आपका शेप ऑफ क्रिस्टल, शेप ऑफ क्रिस्टल। हिंदी में बोला जाए तो क्रिस्टलों की आकृति, क्रिस्टलों की आकृति। ये जो इनको बेसिकली जैसे कि देख पा रहे हैं, नाम से ही पता चल जा रहा है शेप, शेप यानी किसी चीजों की आकृति। तो हम बेसिकली यहाँ पर इग्नियस रॉक ऑफ टेक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो शेप के बारे में चर्चा होगा, तो किन के बारे में चर्चा होगा, तो बेसिकली यहाँ पर रॉक्स के शेप के बारे में चर्चा होगा, यानी किनके आकृति के बारे में चर्चा होगा, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शैलों के आकृति के बारे में चर्चा होगा। यानी किनका शेप भाई, तो रॉक्स का शेप। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर समझने का प्रयास करें, तो जो हमारे आसपास अगर हम गौर करें, तो जैसे छोटा छोटा कंकड़ पत्थर देखने के लिए मिलेगा, छोटा से बड़ा साइज का देखने को मिलेगा। तो इनका साइज आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो ये है साइज के अकॉर्डिंग, जो मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि इनका साइज आपका 0.5 mm हो सकता है, 1 mm हो सकता है, 5 mm हो सकता है, 5 mm से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन आज के सेशन में हम पढ़ क्या रहे हैं, शेप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर साइज नहीं पढ़ रहे हैं। साइज हम प्रीवियस सेशन में बताए थे कि साइज के अकॉर्डिंग, यानी रॉक्स के साइज के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन हम यहाँ पर उनके बनावट, यानी चट्टान के बनावट के आधार पर हम इनके नाम के बारे में जानेंगे। यानी शेप ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टलों की आकृति किस प्रकार से, कोई चट्टान या शैल या रॉक्स, उनके आकृति के आधार पर हम उनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो शेप ऑफ क्रिस्टल है, इनके आकार के आधार पर, इनके आकृति के आधार पर, इनके शेप के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। तो यहाँ पर तीन तरह के हैं। आपका पहला जो है इसका नाम है यूहेड्रल, यूहेड्रल। दूसरा जो है इसका नाम है सबहेड्रल, और तीसरा जो है ये है आपका अनहेड्रल।
अनहेड्रल। ट्री के आधार पर कह सकते हैं यूहेड्रल, इसके बाद अनहेड्रल, देन सबहेड्रल। अब अगर हम इसे हिंदी के बारे में बात करें कि आखिर इसके हिंदी नाम क्या है, तो आपका यूहेड्रल को हिंदी में कहा जाता है पूर्णफलकिया, पूर्णफलकिया, पूर्णफलकिया। पूर्णफलकिया। तो यूहेड्रल का हिंदी में हो गया पूर्णफलकिया, जिसे आपका हिंदी में कहा जाता है पूर्णफलकिया। सबहेड्रल, इसे हम कह सकते हैं अफलकिया, अफलकिया, सॉरी अंशफलकिया, अंशफलकिया। देन अनहेड्रल यानी आपका अनहेड्रल यानी आपका अफलकिया। अब ये पूर्णफलकिया, अंशफलकिया एंड अफलकिया क्या है, यानी यूहेड्रल, सबहेड्रल, अनहेड्रल क्या है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका सेशन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर ये यूहेड्रल, यूहेड्रल का फिगर है ये आपका, जैसे कि देख पा रहे हैं, हिंदी में इसे षटकोण भी कह सकते हैं। देन आपका आगे आपका ये है आपका सबहेड्रल, सबहेड्रल, और देन आपका ये है अनहेड्रल, अनहेड्रल। तो जैसे कि देख पा रहे हैं एक तरह से कंप्लीटली जियोमेट्रिकल फिगर के रूप में है। तो ये है आपका, एक बार फिर से देख लीजिए सेशन को, यूहेड्रल, अनहेड्रल एंड सबहेड्रल। अब आते हैं हम सेशन पर। तो हमने तीन चीज के बारे में चर्चा किया शेप ऑफ क्रिस्टल में, कि यूहेड्रल, सबहेड्रल, अनहेड्रल। प्रीवियस सेशन में जैसे हमने बताया था कि साइज के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया, लेकिन यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया यूहेड्रल, सबहेड्रल एंड अनहेड्रल। हिंदी में बोला जाए तो पूर्णफलकिया, अंशफलकिया एंड अफलकिया। अब हम आगे बढ़ते सेशन को लेकर। तो अब यह समझने की जरूरत है, तो यूहेड्रल के बारे में कहा गया कि इफ most of grains are euhedral, that is they are bounded by well formed in crystal faces। तो अब यहां पर कह रहा है कि अगर आपका जो रॉक्स होगा, जो आपका चट्टाने होंगे, जो चट्टानों के टुकड़े होंगे, उनका अगर शेप अगर यूहेड्रल है, यूहेड्रल कहने का मतलब कि अगर उनका फेस इस प्रकार से है, उनका फिगर अगर इस प्रकार से देखने में है, उनकी आकृति अगर इस प्रकार से देखने में है, रुकिए एक्चुअली यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमें षटकोण बनाना है। सबसे पहले हमें फिगर लेना है इसे, के बाद हम इसे कर देंगे। तो देख पा रहे हैं ये आपका यूहेड्रल का फिगर। तो देख पा रहे हैं आपका ये आपका कंप्लीटली एक जियोमेट्रिकल फिगर जो कि आपका यूहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो आपका इन्हें हिंदी में कहा गया पूर्णफलकिया, यानी जो आपका फलक के अकॉर्डिंग हो, एक जियोमेट्रिकल फिगर को सेटिस्फाई करे। तो ये आपका हो गया यूहेड्रल, यानी कोई भी अगर बोल्डर्स का टुकड़ा या आपका स्टोन का टुकड़ा, अगर इनका प्रत्येक हेड्रल अगर बराबर रूप से हो, प्रत्येक भुजा अगर बराबर से रूप से हो, और ये इस प्रकार से एक फिगर बनाए, जियोमेट्रिकल फिगर को सेटिस्फाई करे, तो ये आपका यूहेड्रल कहलाएगा। अब बात करते हैं हम सबहेड्रल के बारे में, सबहेड्रल के बारे में, जिसे आपका हिंदी में अंशफलकिया कहा गया या अंशफलक कहिए। तो कहा गया कि अगर जियोमेट्रिकल फिगर या फलक का अगर स्ट्रक्चर अगर आधा रूप से अगर जियोमेट्रिकल फिगर को सेटिस्फाई करे और आधा आपका ना करे, तो ये आपका कहलाएगा सबहेड्रल यानी अंशफलक। देख पा रहे हैं इनका ये वाले स्ट्रक्चर का आधा बॉडी यानी हाफ बॉडी आपका हेड्रल को शो कर रहा है, यानी आपका फलक को शो कर रहा है, लेकिन इनका जो आधा बॉडी है ये आपका कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर को सेटिस्फाई नहीं करता है।
देख पा रहे हैं, जैसे मन तैसे जो है इनको बना दिया गया है। अगर हम इनको और अच्छे तरीके से बना रहे हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आए, जैसे हमने बताया, सबसे पहले फिर से हम यू हेड्रल का एक फिगर बना रहे हैं। तो ये आपका यू हेड्रल हुआ। देख सकते हैं प्रत्येक का हेड्रल आपका है, यानी भुजा आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका एक जियोमेट्रिकल फिगर है। लेकिन लेकिन अभी आपने देखा सब हेड्रल के बारे में कि आधा भाग जो है वो आपका है और आधा सही से सही क्रम में नहीं है। मान लीजिए इस प्रकार से कोई आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई भी चट्टानों को टुकड़ा अगर इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपको देखने से ही लग जाएगा कि ये यू हेड्रल है या सब हेड्रल, यानी इनका ये वाले जो फिगर देख पा रहे हैं इनका आधा भाग आपका हेड्रल का लग रहा है और आधा कोई भी हेड्रल नहीं है। तो ये आपका क्या है, सब हेड्रल का फिगर है। सब हेड्रल जिसे आपका अंश फलकिया कहा गया, यानी ये वाले फिगर का आधा भाग फलक के रूप में होगा और आधा भाग जो है ये अफलक के रूप में होगा, इसलिए कहा गया ये अंश फलक। अंश मतलब कि कुछ भाग, अंश मतलब क्या हुआ कि कुछ भाग, यानी ये पूरे, मान लीजिए ये क्या है कि कोई जमीन जो है, मेरा कहीं पर कोई जमीन है और आपका भी जमीन क्या है यहाँ पर है। अब क्या होगा कि ये जो क्यारी होता है, इनको छटाई करते करते हम क्या करें, क्या किए, आपके खेत तरफ घुस गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपके खेत का कुछ अंश जो है वो मेरे खेत के अंदर समा गया है, यानी हम अपने खेत के अंदर ले लिए हैं, हम कुछ अंश आपका खेत जो है वो मेरे भागीदारी में मेरे हिस्से में आ गया है। तो इसे कहा जाता है अंश। अंश मतलब कि कुछ मात्रा। तो यही चीज यहाँ पर है कि जो यू हेड्रल होगा वो यू हेड्रल का आधा भाग हेड्रल फॉर्म में होगा और आधा भाग अनहेड्रल फॉर्म में होगा, तो ये आपका सब हेड्रल कहलाएगा। अब आते हैं अनहेड्रल के बारे में। अनहेड्रल जिसे आपका हिंदी में कहा गया अफलक या अफलकियां, अफलकियां। तो इसका फिगर जो है कोई भी हेड्रल यहाँ पर शो नहीं करेगा। ये इस प्रकार से फिगर हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, कोई भी चट्टानों का टुकड़ा इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो जो भी मैं देख पा रहा हूँ या आपको फिगर ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, ये इस प्रकार से अगर चट्टान का टुकड़ा है जिसका कोई भी भुजा नहीं हो, कोई भी हेड्रल नहीं हो, कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर को सेटिस्फाई नहीं करे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनहेड्रल हो जाएगा। यानी इसका कोई भी फलक नहीं होगा, यानी कोई भी भाग आपका हेड्रल के रूप में नहीं होगा। जैसे कि इससे पहले फिर से मैं एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप यू हेड्रल को देखिए। यहाँ पर यू हेड्रल को अगर देखेंगे तो इनका देख पा रहे हैं एक जियोमेट्रिकल फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं यू हेड्रल के बाद अगर देखेंगे सब हेड्रल को, तो इस वाले फिगर को आधा भाग हेड्रल के फॉर्म में है और आधा भाग अनहेड्रल के फॉर्म में है, तो ये कहलाएगा सब हेड्रल। यानी इसमें क्या होगा कि आधा अंश हेड्रल होगा और आधा अंश अनहेड्रल होगा, तो वो आपका सब हेड्रल कहलाएगा। आई होप आप इनको बेहतर ढंग से समझ गए हैं कि अनहेड्रल क्या कह रहा है। अनहेड्रल के बारे में कहा जाता है कि इफ मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स आर अनहेड्रल, दैट इज दे आर जनरली नॉट बाउंडेड बाय क्रिस्टल फेसेस, उनके कोई भी फेसेस नहीं होगा। जैसे आप कोई भी चट्टानों का टुकड़ा को देखते हैं तो आपको लग रहा है ये एकदम मिरर के जैसा है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई मूर्ति के जैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये वाले जो है क्या है कि कोई एक बिल्डिंग के जैसा लग रहा है, तो आपको लगेगा कि ये मिरर के जैसा है। कोई लगेगा आपको कि ये ईटा के रूप में, ब्रिक्स के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा लगेगा कि एकदम राउंडेड है, सर्किल फॉर्म में है, इस प्रकार से लगेगा। तो आप जब कोई पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप का आपको स्टोन दिखाई पड़ेगा। कुछ चीजें आपको अच्छा लगता है तो आप अपने पॉकेट में डाल लेते हैं, घर लेके आते हैं, कोई बटखरा बनाते हैं तराजू में मापने के लिए। तो ये है आपका। एक बार फिर से मैं सरसरी तौर पर चर्चा कर लेता हूँ आपका, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हमने बात किया सबसे पहले यू हेड्रल के बारे में। यू हेड्रल जिसे आपका फलक समझ जाइए, पूर्ण फलक। तो इनका फिगर आपका इस प्रकार से होगा।
ये आपका है यूहेड्रल। प्रत्येक का क्या है, यहाँ हेड्रल फॉर्म के रूप में है। और अनहेड्रल के बारे में कहा गया, अनहेड्रल के बारे में कहा गया, अफलक के बारे में, कि इनका कोई भी हेड्रल फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं, इससे कोई भी भुजा के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। कोई भी फेसेस के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। कोई कोई भी आपका ज्योमेट्रिकल के रूप में पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। और सब हेड्रल के बारे में कहा गया, सब हेड्रल के बारे में कहा गया, यानी आपका अंश फलक, कि इनका आधा भाग इसका रहेगा और आधा भाग आपका इसका रहेगा, तो एक हो जाएगा सब हेड्रल। यानी आपको यू हेड्रल अगर पता चल गया तो आपको तीनों याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। यू हेड्रल में बस षटकोण को आप दिमाग में रखिए, जिनका प्रत्येक जो है आमने सामने का फेसेस हो और ये आपका दिखाई पड़े, तो समझ जाइए आपकी ए यू हेड्रल होगा। यानी आपका अगर हेक्सागोनल फॉर्म में हो, हेक्सागोनल शेप में हो, तो ये आपका यूहेड्रल कहलाएगा। बार बार जो मैं षटकोण कर रहा हूँ, तो आपका हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो षटकोण भी समझ रहे होंगे, हेक्सागोनल भी समझ रहे होंगे। तो षटकोण को इंग्लिश में कहा जाता है हेक्सागोनल या हेक्सागोन। तो अगर ज्योमेट्रिकल फिगर अगर आपका हेक्सागोनल के रूप में हो, तो ये आपका यूहेड्रल कहलाएगा। अगर कह रहा है कि अगर ये हेक्सागोनल फॉर्म में नहीं हो, कोई भी इनका हेडल फॉर्म में नहीं हो, तो आपका अनहेडल कहलाएगा। आपके मन में जैसा भी आता है वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए, वो अनहेडल कहलाएगा। अब सब हेडल के बारे में कहा गया कि आधा भाग हेक्सागोनल का होगा, आधा पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ यूहेड्रल एंड हाफ पार्ट ऑफ अनहेड्रल, दैट इज कॉल्ड सब हेड्रल। तो हम क्या करेंगे, हेक्सागोनल का आधा भाग ले लेंगे और आधा भाग हम इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। तो देख पा रहे हैं ये आपका कहलाएगा सब हेड्रल। तो आई होप यहाँ आपका जो हम बताने जा रहे थे कि शेप ऑफ क्रिस्टल, इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट यूहेड्रल, सेकंड सबहेड्रल एंड थर्ड जो है वो है आपका अनहेड्रल। तो हेड्रल आपका बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यूहेड्रल अगर वो हेक्सागोनल फॉर्म में हो, अगर कोई भी स्टोन आपको हेक्सागोनल फॉर्म में दिखाई पड़े, तो आपका यूहेड्रल कहलाएगा। और कोई ऐसा स्टोन, बोल्डर्स, रॉक्स का टुकड़ा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आधा फेसेस हेक्सागोनल का दिखाई पड़ रहा है, आधा फेसेस कोई भी गोनल नहीं है, तो आपका क्या सबहेड्रल कहलाएगा। साथ ही साथ यूहेड्रल एंड सबहेड्रल को छोड़ के बाकी आपको जितना दिखाई पड़े समझ जाइए कि वो अनहेड्रल है। तो आई होप आपको यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल एंड ग्रेन्स। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बाकी पेपर का भी आप अच्छे से तैयार कीजिए।